नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को साइप्रस पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत का समर्थन करने वाले साइप्रस का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 2 हिस्सों में बटे इस द्वीपीय देश के 1/3 हिस्से पर तुर्की समर्थित सरकार है और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ खड़ा था। यही नहीं, साइप्रस अपनी कई और खूबियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, चाहे वो सबसे पुरानी शराब और परफ्यूम हो या फिर इंसानों से ज्यादा बिल्लियों की संख्या। आइए जान लेते हैं साइप्रस की खूबियां। दुनिया के नक्शे पर मौजूद सैकड़ों देशों की सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के दक्षिण में स्थित साइप्रस एक द्विपक्षीय देश है। पुरातात्विक सबूतों से पता चलता है कि यहाँ कम से कम 12,000 साल पहले से लोग रह रहे हैं। साइप्रस पर करीब 300 सालों तक ओटोमन साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर का राज्य रहा है। हालांकि साल 1978 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया, फिर भी ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक रूप से साल 1914 तक इसे अपना उपनिवेश घोषित नहीं किया गया था। अंग्रेजों से आजादी के लिए साइप्रस के लोगों ने काफी संघर्ष किया। लगातार 5 सालों तक चली गुरिल्ला लड़ाई के बाद अंग्रेजों से साइप्रस को साल 1960 में आजादी मिली। साल 1974 में तुर्की के हमले के बाद ये देश 2 हिस्सों में बंट गया था। तभी से इस आइलैंड में उत्तरी 1/3 हिस्से पर तुर्की साइप्रस सरकार का शासन है और दक्षिणी 2/3 हिस्से पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ग्रीक साइप्रस सरकार शासन करती है। इन दोनों के बीच शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन लाइन खींच रखी है। इस विभाजन के कारण साइप्रस की राजधानी निकोसिया दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 देशों की राजधानी में बटा हुआ है। दुनिया में सबसे पुरानी निर्मित वाइन का इतिहास साइप्रस में ही मिलता है। कोमांडरिया की स्वीट डेजर्ट वाइन 200 ईसा पूर्व की बताई जाती है। यहाँ यूनेस्को की 3 विश्व विरासतें हैं, जिनमें प्राचीन पैथोस शहर भी है, जिसमें बने मंदिर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। दुनिया के सबसे पुराने इत्र उत्पादक के रूप में भी साइप्रस ही सामने आता है। आज तक का सबसे पुराना इत्र यहीं पर मिला है। इटली की एक पुरातत्व टीम की पहल साल 2004 से 2005 में साइप्रस में की गई खुदाई में कांस्य युग के एक विशाल कारखाने के सबूत मिले। 4000 साल पहले का ये इत्र का कारखाना 99 एकड़ क्षेत्रफल में फैला था। इससे साफ जाहिर होता है कि उस युग में भी साइप्रस में इत्र का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर होता है। लेबनान से थोड़ी दूर पर स्थित साइप्रस को दुनिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस देश में आश्चर्यजनक रूप से बिल्लियों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है। इस देश में कहीं भी किसी सरकारी, निजी संस्थान या सार्वजनिक स्थल पर आराम फरमाती बिल्लियां दिखाई देती हैं। साइप्रस की कुल जनसंख्या जहां 12.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं, वहीं बिल्लियों की संख्या 15 लाख के आसपास है। ऐसे में वहां स्विमिंग पूल से लेकर बार, होटल और यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज के बाहर तक बिल्लियां लोगों के द्वारा दिए जाने वाले खान पान के सामान का इंतजार करती हुई दिखाई देती है। बिल्लियों के कारण साइप्रस के लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होती। बताया जाता है कि रोम की रानी सेंट हेलेना मिस्र से साइप्रस आते समय अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां लेकर आई थी। वे इनके जरिए सांपों को भगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों को यहाँ बसाया। एक मान्यता ये भी है कि प्राचीन मिस्र की क्लियोपेट्रो इन्हें साइप्रस लाई थी। पुरातत्व विभाग की माने तो 7500 ईसा पूर्व की एक कब्र में इंसान के साथ एक बिल्ली भी दफन की गई थी। ये भी माना जाता है कि प्रेम और सौंदर्य की प्राचीन ग्रीक देवी साइप्रस की ही थी। मान्यता है कि वो समुद्री फोम से एक चट्टान के पास उत्पन्न हुई थी, जिसे वर्तमान में अफ्रोडाइट बीच के नाम से भी जाना जाता है। साइप्रस की एक और खासियत है कि दोनों देशों के बीच में बफर जोन है, जहां लोग घोड़े, गाय, चिकन आदि पालते हैं और साथ ऑलिव ऑयल का उत्पादन भी करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।